प्लास्टिक सिटी एवं महाकालेश्वर देवकली मंदिर के नाम से विख्यात प्राचीन काल में पांचाल राज्य में शामिल औरैया जिले के कोठीपुर और बूढ़ा दाना जैसे गांव ने स्वच्छता की जो अलख जगाई है वो सरकार और समुदाय के कड़े परिश्रम की बेमिसाल बानगी है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश ने स्वच्छता के नए आयाम को प्राप्त किया। गांव-गांव, गली-गली, हर घर आंगन को साफ किया। कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई। देश इससे बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज गांव साफ सुथरे हैं। औरैया जिले के कोठीपुर और बूढ़ा दाना जैसे गांव ने स्वच्छता की जो अलख जगाई है वो सरकार और समुदाय के कड़े परिश्रम की बेमिसाल बानगी है। घर से ही कूड़ा अलग अलग, सूखा कूड़ा, गीला कचरा अलग अलग उसी गाड़ी में अलग अलग डब्बों में रखा जाता था। घर से ही उसमें गाड़ी में डल के और वो गाड़ी आरआरसी सेंटर पर जाकर के वहाँ कूड़ा छटनी होता था और छटनी होकर के वहाँ पर एक कबाड़ी आके उसे खरीद के जो पैसा आता उसे हम अपने पंचायत कोष में जमा कर। स्वच्छता की ये यात्रा स्कूलों, अस्पतालों और पूजा स्थलों तक पहुंची। कूड़ा वाली गाड़ी आती है जिसमें हम सुबह कूड़ा डालते हैं और कोई भी गांव का बच्चा इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाता है। स्वच्छता एक समृद्ध और स्वस्थ समाज की नींव है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन ने जन जन के बीच स्वच्छता की अहमियत को समझाया। जनपद औरैया में समुदाय के सहयोग से कार्य योजना का निर्माण कर शासन द्वारा चयनित गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। हमारे जनपद के सभी गांव ODF प्लस की एस्पायरिंग श्रेणी में घोषित हो चुके हैं और 44 गांव मॉडल गांव के रूप में विकसित किए जा चुके हैं। हमारे जनपद की 3 बड़ी गौशालाओं में गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस प्लांट की स्थापना कराई जा चुकी है। अब जब लाइट चली जाती है, आंधी आती है तो खराब हो जाती है, इससे लाइट रोशनी रहती है और पानी पीने के लिए से जो मोटर चलती है तो ये सारी सुविधा हो गई। ये प्रदेश का पहला पावर जनरेशन प्लांट के रूप में इसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे गौशालाओं की जितनी पावर संबंधी जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही है। इसको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चलाया जा रहा है और इससे निकलने वाली स्लरी को खाद के रूप में मंगला ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है। अब जगह जगह कंपोस्ट पिट्स बन चुके हैं। इससे एक तरफ जहां कचरे से छुटकारा मिला है, वहीं खेती में जैविक खाद का भी चलन बढ़ा है। गांव में शौचालयों के निर्माण से बहु बेटियों के चेहरों पर मान सम्मान की आग झलकने लगी है। शौचालय बाहर जाते थे तो उसमें बहुत सी बीमारियां होती थी। अब हमको मिल गया शौचालय, तब से हमें बहुत आराम हो गया। सुबह गाड़ी भी आती है और कूड़ा हम लोग खुले में फेंकते थे, अब नहीं फेंकना पड़ता है। अब गाड़ी आती है सुबह रोज डेली, जिससे एक आय का स्रोत गाँव में विकसित हुआ है। हमारे जनपद की 3 छोटी ग्राम पंचायतें बूढ़ा दाना, कोठीपुर और असजना, ये माननीय मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है, जो हमारे जनपद के अन्य गांव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। छोटे से इस गांव में कचरा संग्रहण के लिए शहरों के जैसे इंतजाम किए गए हैं।
कचरा संग्रहण के लिए बाकायदा डोर टू डोर गाड़ी पहुंचती है। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। कचरे से निजात मिल जाने पर गांव अब सेहतमंद बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन पे जो कार्य हो रहा है, हर पंचायत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पैसा दिया जा रहा है, उससे फेज 2 से गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उससे सभी लोग बहुत खुश हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश के हर एक गांव ने ठाना है, स्वच्छता की आदत को आगे बढ़ाना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण